सफलता की राह में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है लक्ष्य की स्पष्टता। यह देखा गया है कि जो लोग अपने जीवन में असफल होते हैं, उनके पास या तो कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता या वे अपने लक्ष्यों को लेकर भ्रमित रहते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। जब कोई व्यक्ति यह तय ही नहीं कर पाता कि उसे कहाँ जाना है, तो वह अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों को व्यर्थ ही गवा देता है। लक्ष्य का स्पष्ट न होना न केवल असफलता की ओर ले जाता है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति के पास कोई ठोस दिशा नहीं होती, तो वह छोटी छोटी बाधाओं से भी विचलित हो जाता है और अपने प्रयासों को अधूरा छोड़ देता है। यही कारण है कि असफल लोग अक्सर अपने ही प्रयासों से संतुष्ट नहीं होते और निरंतर एक ही स्थिति में फंसे रहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सही दृष्टिकोण होना बेहद आवश्यक है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत करने से आती है, लेकिन यदि मेहनत सही दिशा में न हो तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनाई हैं। वे जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और उसे पाने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सफल व्यवसायी बनना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि किस क्षेत्र में काम करना है, तो वह अपने प्रयासों को इधर-उधर बिखेर देगा और अंततः असफल रहेगा। वहीं एक स्पष्ट लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में केंद्रित करेगा जहां उसका असली उद्देश्य छिपा होता है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के प्रयास करना ऐसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में तीर चलाना। एक व्यक्ति यदि केवल यह सोचता रहे कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन यह तय न करे कि वह बड़ा काम क्या होगा, तो उसका कोई भविष्य नहीं होता। यह भी देखा गया है कि जो लोग असफल होते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्यों को लेकर असमंजस में रहते हैं। कभी वे एक चीज पर ध्यान देते हैं, तो कभी दूसरी पर। उनका मन बार बार बदलता रहता है और इसी कारण वे किसी एक दिशा में निरंतर आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य निर्धारण के लिए सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझना होगा। यह केवल सोचने से नहीं होगा कि हमें अमीर बनना है, सफल बनना है या प्रसिद्ध होना है, बल्कि हमें यह तय करना होगा कि हम इन चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के लिए सबसे पहले हमें अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो हमें एक तरह की संतुष्टि मिलती है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक लेखक बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह तय करना होगा कि वह किस प्रकार की किताबें लिखना चाहता है, उसके पाठक कौन होंगे और उसे अपनी लेखन शैली को कैसे निखारना है। अगर वह बस यह सोचता रहेगा कि मुझे एक दिन एक अच्छी किताब लिखनी है, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं करेगा, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। सफल लोगों के जीवन को देखें तो हमें एक सामान्य पैटर्न दिखाई देगा। वे अपने लक्ष्य को लेकर अत्यंत स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और इसे पाने के लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। उन्हें ऐसा बल्ब बनाना था जो लंबे समय तक जल सके। उन्होंने इसके लिए हजारों प्रयोग किए, लेकिन अपने लक्ष्य से भटके नहीं। अगर वे भी यह सोचते कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन यह तय न करते कि मुझे एक ऐसा बल्ब विकसित करना है जो उपयोगी हो, तो शायद वे भी असफल हो जाते। इसी तरह बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने भी अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्यों के आधार पर सफलता प्राप्त की। उन्होंने कभी भी अपने उद्देश्य को धुंधला नहीं होने दिया और लगातार उस पर काम करते रहे। असफल लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है
कि वे अपनी दिशा स्पष्ट नहीं रखते। वे अक्सर अपने निर्णय बदलते रहते हैं और इस कारण वे किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। यही कारण है कि वे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और अंततः यह मान लेते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली समस्या उनकी सोच में होती है, उनकी योजना में होती है। अगर वे भी सफल लोगों की तरह अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लें और उसी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से काम करें, तो वे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, यदि हमें असफलता से बचना है, तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि बिना दिशा के प्रयास करना व्यर्थ है और सही लक्ष्य ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है। जब हम अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य तय कर लेंगे और उस पर पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे, तभी हम अपनी असफलताओं को सफलता में बदल पाएंगे। लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होना ही सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। असफलता की राह में आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच दो ऐसे बड़े अवरोध हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता से दूर कर सकते हैं। जो लोग असफल होते हैं, वे अक्सर खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। उन्हें अपने निर्णयों, अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यता पर संदेह रहता है। यह आत्मसंदेह धीरे धीरे उनके अंदर एक डर पैदा कर देता है कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। जब कोई व्यक्ति खुद पर ही भरोसा नहीं करता, तो वह अपने प्रयासों में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाता और यही चीज उसे असफलता की ओर धकेल देती है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कभी अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं किया। वे जानते थे कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वे उन्हें पार कर सकते हैं। लेकिन जो लोग असफल होते हैं, वे हमेशा यह सोचते हैं कि अगर मैं विफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। आत्मसंदेह का सबसे बड़ा कारण है बचपन से मिली धारणाएं और समाज द्वारा थोपी गई सीमाएं। बहुत से लोग बचपन से ही यह सुनते हैं कि वे किसी काम में अच्छे नहीं हैं, वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते या वे कभी सफल नहीं होंगे। यह बातें उनके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और जब वे बड़े होते हैं, तो वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। जब कोई नया अवसर सामने आता है, तो वे पहले ही यह मान लेते हैं कि वे इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। यही मानसिकता उन्हें सफल होने से रोकती है। इसके अलावा कई बार लोग दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वह व्यक्ति मुझसे बेहतर है, मैं उसके जितना अच्छा नहीं कर सकता, या मेरे पास वह योग्यता नहीं है जो सफलता के लिए चाहिए। इस प्रकार की तुलना आत्मसंदेह को और मजबूत कर देती है। नकारात्मक सोच भी आत्मसंदेह को बढ़ावा देती है। जब कोई व्यक्ति हर स्थिति में केवल नकारात्मक पक्ष देखता है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हर चीज में समस्या ढूंढते हैं, वे कभी समाधान पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है, तो वह यह सोच सकता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या फिर वह यह सोच सकता है कि मुझे अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। जो लोग असफल होते हैं, वे पहली सोच अपनाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि सफल लोग दूसरी सोच रखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। आत्मसंदेह को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं होती, यह केवल एक सबक होती है जो हमें बेहतर बनने का मौका देती है। जब हम खुद को यह विश्वास दिलाने लगते हैं कि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, तो हमारा आत्मसंयम बढ़ने लगता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है अपने विचारों को नियंत्रित करना। अगर हम लगातार खुद को नकारात्मक बातें ही कहते रहेंगे, तो हम कभी आत्मविश्वास नहीं बना पाएंगे। हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए,
तो हम उसे सकारात्मक विचार से बदल सकें। उदाहरण के लिए, अगर हमारा मन कहता है कि मुझे यह काम करने में डर लग रहा है, तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, मैं इसे पार कर सकता हूँ। इसके अलावा सफल लोगों की मानसिकता को अपनाना बहुत जरूरी है। सफल लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस मेहनत और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। वे कभी हार नहीं मानते और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम भी उनकी मानसिकता अपनाते हैं, तो हमारा आत्मसंदेह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके लिए हमें सफल लोगों की जीवन कहानियां पढ़नी चाहिए, उनकी आदतों को समझना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब हम यह सब सीखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि अगर वे कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक किताब लिखना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वह यह नहीं कर सकता, तो उसे सबसे पहले छोटे छोटे लेख लिखने चाहिए। जब वह देखेगा कि उसके लेख लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह किताब लिखने के लिए प्रेरित होगा। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति किसी मंच पर बोलने से डरता है, तो उसे सबसे पहले छोटे समूहों में बोलने की आदत डालनी चाहिए। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अगर हम आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच से छुटकारा पा लेते हैं, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं करते। हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह हमेशा सकारात्मक सोचे और हर असफलता से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहे। जब हम यह कर लेते हैं, तो असफलता कभी हमें रोक नहीं सकती। जो लोग सफल होते हैं, वे कभी आत्मसंदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे हमेशा खुद पर विश्वास रखते हैं और यही आत्मविश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अनुशासन किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है। यह वह गुण है जो इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत रहने की शक्ति देता है। लेकिन जो लोग असफल होते हैं, उनमें अनुशासन की भारी कमी पाई जाती है। वे अपनी इच्छाओं, आदतों और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे वे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। अनुशासन का अभाव उनकी उत्पादकता को प्रभावित करता है, उनकी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है और वे धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होते चले जाते हैं। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता, क्योंकि सफलता का आधार ही निरंतरता और अनुशासन है। असफल लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे आलसी होते हैं और अपने काम को टालते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कल से मैं काम शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, या थोड़ा और आराम कर लूं, फिर मेहनत करूंगा। यह आदत धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है और वे कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। आलस्य छोटे छोटे क्षणों में शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक ऐसी आदत में बदल जाता है जो व्यक्ति को जकड़ लेती है। जब व्यक्ति अनुशासनहीन होता है, तो वह अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाता। उसे हमेशा लगता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि समय निकल चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि जो लोग असफल होते हैं, वे अक्सर अपने काम को अंतिम समय तक टालते रहते हैं और जब तक वे उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब तक गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाती है। अनुशासन की कमी का दूसरा बड़ा कारण यह है कि असफल लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं होते।
वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी त्याग करने के लिए तैयार नहीं रहते। वे चाहते हैं कि उन्हें सफलता आसानी से मिल जाए, बिना किसी कठिनाई के। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता के लिए त्याग और अनुशासन की ज़रूरत होती है। जब हम किसी चीज़ के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तभी हम उसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सफल एथलीट बनना चाहता है, तो उसे प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी होगी, अपने खानपान पर ध्यान देना होगा और अपने अभ्यास को प्राथमिकता देनी होगी। लेकिन अगर वह अनुशासनहीन होगा, तो वह कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अनुशासन आवश्यक होता है। अनुशासनहीन लोगों की एक और समस्या यह होती है कि वे अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। वे आसानी से अपने मार्ग से भटक जाते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों में उलझकर अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है और बीच-बीच में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगता है, तो वह अपनी एकाग्रता खो देता है और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। ऐसे में, वह जितना समय पढ़ाई में लगाता है, उसका अधिकतर भाग व्यर्थ चला जाता है। यही समस्या अनुशासनहीन लोगों के साथ होती है। वे अपने समय और ऊर्जा को सही जगह नहीं लगा पाते और अंततः असफल हो जाते हैं। जो लोग सफल होते हैं, वे अपने जीवन में अनुशासन को सर्वोपरि रखते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन छोटा-छोटा सुधार ही आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बनता है। वे अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करते हैं और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सफल व्यवसायी अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित दिनचर्या के साथ करता है, अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार, एक सफल खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करता है, अपने शरीर और दिमाग को अनुशासित रखता है और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता है। अनुशासन को जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं और किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अगर हमें सफल होना है, तो हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी और अपने समय का सदुपयोग करना होगा। इसके लिए हमें अपने दिन का एक निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए और उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब हम लगातार अपने समय का सही प्रबंधन करेंगे, तो अनुशासन अपने आप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा, हमें अपने जीवन में छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम अपने छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो हमें एक आत्मसंतोष मिलता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहता है, तो उसे धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। पहले 10 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए, फिर 20 मिनट और फिर धीरे-धीरे वह अपनी आदत बना सकता है। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई में अनुशासन लाना चाहता है, तो उसे हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और उसमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। अगर हम अनुशासन को अपनाते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, तो हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय, ऊर्जा और प्रयासों को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। हमें यह समझना होगा कि अनुशासन कोई एक दिन में विकसित होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे हमें हर दिन अपनाना होगा। जब हम अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। जो लोग असफल होते हैं, वे अपनी अनुशासनहीनता को कभी स्वीकार नहीं करते। वे हमेशा बहाने बनाते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं था, मेरा मन नहीं लग रहा था, या मैं कल से शुरुआत करूंगा,
लेकिन सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे वही करते हैं जो जरूरी होता है, चाहे उन्हें मन हो या न हो। यही सोच हमें असफलता से बचा सकती है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखा सकती है। अगर हमें वास्तव में सफल होना है तो हमें अनुशासन को अपनाना ही होगा। सफलता पाने के लिए सही दिशा में मेहनत करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हमारे आसपास सही लोग हों। जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर गलत संगति में पड़ जाते हैं या उनके पास सही मार्गदर्शन की कमी होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और सोच उन लोगों से बहुत प्रभावित होती है जिनके साथ वह सबसे अधिक समय बिताता है। अगर वह सकारात्मक, प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ रहता है तो उसकी मानसिकता भी उसी दिशा में विकसित होती है। लेकिन अगर वह नकारात्मक, आलसी और असफल लोगों के साथ रहता है तो उसकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है और वह अपनी सफलता की राह से भटक जाता है। गलत संगति किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे दोस्तों के साथ रहता है जो जीवन को हल्के में लेते हैं, समय बर्बाद करते हैं, नशे में डूबे रहते हैं या हमेशा बहाने बनाते हैं, तो वह भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह बन जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि इंसान अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों की आदतें और सोच अपनाने लगता है। अगर उसके दोस्त आलसी हैं तो वह भी आलसी हो जाएगा। अगर उसके दोस्त हर चीज में बहाने बनाते हैं तो वह भी किसी काम को गंभीरता से नहीं लेगा। यही कारण है कि जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर इस बात को समझ नहीं पाते कि उनकी असफलता का एक बड़ा कारण उनके आसपास के लोग भी हो सकते हैं। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति ऐसी संगति में रहता है जहां लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं, मेहनती हैं और जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, तो वह भी वैसा ही बनने लगता है। सफल लोगों की संगति हमें न केवल प्रेरणा देती है बल्कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो हमें भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कार्यरत रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ समय बिताएं। गलत संगति से बचने के लिए सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि हमारे आसपास कौन से लोग हमारे विकास में सहायक हैं और कौन से लोग हमें नीचे गिरा रहे हैं। अगर हमारे दोस्त हमें हमेशा आराम करने, समय बर्बाद करने या गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि हमें अपनी संगति बदलने की जरूरत है। सही संगति चुनने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हमें उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं और जो हमें भी बेहतर बनने की सलाह देते हैं। संगति के अलावा सही मार्गदर्शन भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कई बार असफलता का कारण यह नहीं होता कि व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि यह होता है कि वह गलत दिशा में मेहनत कर रहा है। जब किसी के पास सही मार्गदर्शन नहीं होता तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। वह कई बार प्रयास करता है लेकिन सही दिशा न मिलने के कारण असफल हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पास कोई न कोई मार्गदर्शक, मेंटर जरूर होता है। एक अच्छा मेंटर न केवल हमें सही दिशा दिखाता है बल्कि हमें उन गलतियों से भी बचने में मदद करता है जो आमतौर पर असफल लोग करते हैं। मेंटर वह व्यक्ति होता है जिसने पहले से ही उस राह पर सफलता पाई होती है जिस पर हम चलना चाहते हैं। वह हमें अपने अनुभवों से सीखने का मौका देता है, हमारी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है और हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। जब हमें सही मार्गदर्शन मिलता है तो हम कई अनावश्यक संघर्षों से बच सकते हैं और सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन समस्या यह है कि जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर या तो किसी मेंटर की तलाश नहीं करते या फिर गलत मार्गदर्शन पर भरोसा कर लेते हैं। वे इंटरनेट पर दोस्तों से या ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो खुद भी संघर्ष कर रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले जो खुद भी डॉक्टर नहीं है। अगर हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना है तो हमें अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखना होगा। हमें अपने लिए सही मेंटर की तलाश करनी होगी जो हमें वास्तविक और व्यावहारिक सलाह दे सके। आज के समय में सही मार्गदर्शन प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इंटरनेट पर हजारों ऐसे वीडियो, लेख और किताबें उपलब्ध हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। हमें सफल लोगों की जीवनियां पढ़नी चाहिए, उनके इंटरव्यू सुनने चाहिए और यह समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी असफलताओं को कैसे पार किया। इसके अलावा हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और जो हमें प्रेरित कर सकते हैं। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अपनी संगति और मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गलत संगति और गलत मार्गदर्शन हमारी पूरी मेहनत को व्यर्थ कर सकते हैं, इसलिए हमें सचेत रहना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही वातावरण में रहते हैं, सही लोगों से सीखते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं। अगर हम अपनी संगति और मार्गदर्शन को सुधार लेते हैं तो असफलता हमें कभी रोक नहीं पाएगी। असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। इसके विपरीत जो लोग असफल होते हैं वे या तो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते या फिर उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि वे बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह केवल एक संकेत है कि कुछ न कुछ सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे अपनी अंतिम हार मान लेता है और आत्मविश्लेषण नहीं करता तो वह जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। असफलता से सीखने का सबसे पहला चरण है उसे स्वीकार करना। बहुत से लोग अपनी असफलताओं को दूसरों के सिर मढ़ देते हैं। वे अपने हालात, किस्मत या दूसरे लोगों को दोष देने लगते हैं। वे मानते हैं कि उनकी असफलता की जिम्मेदारी उनकी नहीं, बल्कि बाहरी कारणों की है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी गलती को नहीं पहचानते, तब तक हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। सफल लोग अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गलती हुई। वे इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक हार के रूप में। जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर यह सोचते हैं कि असफलता का मतलब यह है कि वे इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं। वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और यह मान लेते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी कई बार असफलता का सामना किया है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही लें। जब उनसे पूछा गया कि हजारों बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यह सोच ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। असफल लोगों की एक और बड़ी समस्या यह होती है कि वे असफलता को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। वे एक बार असफल होते हैं और फिर दोबारा प्रयास करने से डरते हैं। यह डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है और वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। सफल लोग इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि असफलता का मतलब केवल यह है कि उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी, न कि यह कि वे पूरी तरह अयोग्य हैं। असफलता से सीखने के लिए आत्ममूल्यांकन करना बेहद जरूरी है।
जब हम किसी भी कार्य में असफल होते हैं तो हमें अपने प्रयासों का विश्लेषण करना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की और उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैंने पर्याप्त मेहनत की थी? क्या मेरी योजना सही थी? क्या मैं गलत लोगों की सलाह ले रहा था? क्या मैंने पर्याप्त धैर्य रखा? जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं और दोबारा वही गलती करने से बच सकते हैं। असफल लोग अक्सर अपनी असफलताओं को भूलकर नए प्रयास में लग जाते हैं, लेकिन बिना सीखे हुए। वे सोचते हैं कि अगली बार चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर वे वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे तो परिणाम भी वही आएगा। सफल लोग इस चक्र को तोड़ते हैं। वे अपनी पिछली असफलताओं का विश्लेषण करते हैं, अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं और नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। असफलता से सीखने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है धैर्य और दृढ़ता। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उदाहरण के लिए, अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और अंततः अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बने। इसी तरह जैक मा को अलीबाबा शुरू करने से पहले कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर हमें असफलता से बचना है तो हमें इसे एक शिक्षक के रूप में देखना होगा। हर बार जब हम असफल होते हैं तो यह हमें कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रही होती है। हमें केवल यह समझने की जरूरत है कि वह सबक क्या है। जब हम असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं तब हम उसमें से सीखकर खुद को और बेहतर बना सकते हैं। असली असफलता तब होती है जब हम अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं और उनमें सुधार करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अगर आप असफल होना नहीं चाहते तो अपनी असफलताओं से सीखिए। हर बार जब आप गिरें तो दोबारा उठिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़िए। यही सफलता का असली मंत्र है।